नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते होंगे, है ना। तो चलिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर आपको 3 से बताएंगे। कितने नंबर से? 3 नंबर से। इसके पहले वाले वीडियो में हम विद्यार्थी यानी एक्सरसाइज आपको 5.3 का 1 नंबर का जो भी क्वेश्चन दिया है वो और 2 नंबर के सभी क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके आप लोग वहां पे इसी चैनल पर जाके वीडियो देख लीजिए। पूरे A to Z वहां पे क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 3 से और क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपका होने वाला क्वेश्चन देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को क्या कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर दिए और लाइक कर दिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 का एक है, आप लोग एनसीईआरटी बुक लेकर जरूर बैठिए, ठीक है। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है हल। क्या लिखना है? हल। हल में दिया है, क्या है विद्यार्थी? दिया है। जो जो बात दिया है उसको लिख लीजिए। ए बराबर दिया है आपको 5। ए बराबर कितना दिया है? 5। डी बराबर दिया है आपका, डी बराबर आपका दिया है 3, है ना जी। एन बराबर आपका दिया है, एन बराबर 50। तो आपसे पूछा जा रहा है एन बराबर 1 और एस एन बराबर भी 1। समझिए यहाँ पे ए बराबर 5, डी बराबर 3, एन बराबर 5, एन बराबर 1 और एस एन बराबर 1, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे। आप पूरे कंसिस्टेंटी और ईमानदारी से इस वीडियो के देखिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे, देखिए एन बराबर दिया हुआ है 50। एन बराबर कितना दिया है? 50। एन बराबर आप लोग फॉर्मूला क्या पढ़े? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना दिया है? 50 दिया है। ये हो जाएगा आपका ए का वैल्यू कितना है? 5 है, तो 5 लिख दीजिए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है? 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे बराबर में 50। अब देखिए ये हो गया 5, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3n और माइनस कितना हो जाएगा? 3 बराबर में 50। देखते चलेंगे। तो अब देखिए 5 में से 3 को घटाइए तो ये हो जाएगा 2 और प्लस में 3n बराबर में 50। या 3n को रोकिए यहाँ पे, है ना जी। 3n को यहाँ पर रोक लीजिए तो ये होगा 50, आई प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए या ये हो जाएगा 3n बराबर घटाइए कितना हो जाएगा? 48। 50 में से 2 गया 48, इसलिए n बराबर 48/3 कितना बार में आ जाएगा? 16 बार में। यानी n का वैल्यू कितना आ गया? 16। n का वैल्यू कितना आ गया आपका? 16 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपको Sn निकालना है। क्या निकालना है? Sn। Sn बराबर फॉर्मूला आप लोग बोलिए क्या होता है? Sn बराबर फॉर्मूला याद है? Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो n का वैल्यू कितना आया? 16। तो यहाँ पर लिख देंगे 16/2, 16/2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 5 है, यहाँ पर 5 रख दीजिए प्लस n का मान 16 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू कितना है? 3, तो यहाँ पर रख देंगे 3, है ना। कैलकुलेशन करिए तो ये कितना बार में आएगा? 8 बार में। ये हो गया बाबू 8। और बोलिए यहाँ से कितना होगा? 5 दूना कितना हो गया? बोलिए 10। 5 दूना 10। अब देखिए 16 में से 1 को घटाइए। बोलिए 16 में से 1 को घटाइए तो कितना होगा? 15। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3,
कितना हो जाएगा 3 हो गया, है ना विद्यार्थी। अब देखिए यहाँ हो गया 8, अब देखिए 10 और यहाँ पर बीच में साइन है प्लस का, और 15 तिया बोलिए कितना होता है 45, कितना होता है 45, ठीक है। तो ये हो गया 8 और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 55, कितना हो गया 55। ये हो गया 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा, पोस्ट हटेगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 55, इसमें से गुना करिए 8 × 40 के 0, हाथ में कितना होगा 4, 8 × 40 हाथ में के 4 कितना होगा 44। यही आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखा जाए ये 13 दिया है कितना आपको 35, तो ये बोलिए इसका शॉर्ट फॉर्म कितना हो जाएगा a + 12d = 35। बोलिए ये 13 का शॉर्ट फॉर्म कितना होगा विद्यार्थी a + 12d = 35। इसको ऐसे रहने देते हैं या देखते चलिएगा d, हाँ जी, या देखिए a का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ a का वैल्यू 7 रख लीजिए, अब प्लस में 12d बराबर में 35 हो जाएगा। फिर देखिएगा 12d को यहाँ पे रोक लीजिए, तो ये हो जाएगा 12d बराबर 35 और माइनस ये हो जाएगा 7, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया 12d घटाइए, अब इसमें 15 में से 7 को घटाइए तो कितना हो जाएगा 8 यानी 28 हो जाएगा, तो इसलिए d बराबर हो जाएगा आपका 28 बटा में 12, ठीक है। इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 14 दूना 28 और 6 दूना 12, फिर हो जाएगा ये 7 और ये होगा 3 यानी 7/3 आ गया। तो अब चलिए यहाँ से आपको s 13 निकालना है, s कितना निकालना है 13 निकालना है ना जी। तो s 13 का आप लोग फार्मूला पढ़े हैं n/2 × 2a + n - 1 × d, यही ना फार्मूला होता है। s 13 बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। तो देखिए यानी यहाँ पे n छुपा रहता है, क्या छुपा रहता है n, तो n का वैल्यू 13 दिया है, तो 13 बटा कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 गुने a का वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है, तो यहाँ पे 7 रख देंगे, अब प्लस n का मान कितना है, n का मान वही है 13 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 13 और -1, और d का वैल्यू देखिए यहाँ पर है, तो d का वैल्यू कितना निकला है 7/3। इसका कैलकुलेशन करिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 13/2 इंटू बोलिए 7 दूना कितना होगा 14 प्लस 13 में से 1 घटाइए 12, अब गुना में आपका 7 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा 14 आप प्लस इसको कटाइए, 3 चौका कितना होगा 12, 7 चौका कितना हो गया 28, 7 चौका कितना हो गया 28, यहाँ देख लेंगे बाबू। तो ये हो जाएगा 13/2, 13 बटा कितना हो गया 2 हो गया, इसको जोड़िए 8 और 4, 12 का 2 हाथ में 1, 2 और 3 हाथ में 4, ये हो जाएगा 13/2, और इसको पोस्ट का हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42, इसको कटाइए तो ये कितना बार में 21 बार में, 13 गुना 21, 13 गुना, चलिए अब 13 गुना 21 कर लीजिए, 13 गुना 21 करिएगा तो ये आ जाएगा 273, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ही आप लोग इसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, तो लिखेंगे हल लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो देखिए 3 में आपका दिया है, क्या क्या दिया है तो ध्यान देंगे, a 12 बराबर 37, a 12 बराबर 37 दिया है, a बराबर कितना दिया 37 दिया है ना जी, d बराबर 3 दिया है बाबू, d बराबर 3 दिया है, तो इसमें पूछ रहा है a बराबर 1 और s 12 बराबर भी 1, s 12 बराबर भी 1 आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ समझते हैं कैसे बनाएंगे। तो a 12 37, तो देखिए a 12 बराबर 37 दिया है, तो a 12 का शॉर्ट फॉर्म आप लोग लिखेंगे, a 12 का क्या लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म,
A12 का शॉर्ट फॉर्म A प्लस 11D बराबर 37 है ना। ए हो जाएगा, देखते चलिएगा, A प्लस 11D आपका 37 यानी इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो A को A रहने दीजिए, ये होगा 11 गुने D का वैल्यू देखिए कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए, ये हो जाएगा 37 है ना। तो A प्लस 11 3 कितना होता है 33 और बराबर में 37 है ना जी। तो यहाँ A बराबर 37 और माइनस 33 घटाएंगे तो कितना आ गया 4। A का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, A का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो अब निकालना है S12, कितना निकालना है S12। तो इसका फॉर्मूला आप लोग रख लीजिए, तो कितना होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D है ना, यही होता है आपका फॉर्मूला। तो चलिए अब फॉर्मूला अब पुट करिए वैल्यू को। तो n का वैल्यू कितना है, n यहीं पर आता है, तो n का वैल्यू कितना है 12, n का वैल्यू कितना है 12। हाँ जी, तो S12 हमको निकालना है, तो फॉर्मूला लिखेंगे n/2 प्लस n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो n का वैल्यू देखिए कितना दिया है 12 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो गया 2 गुने A का वैल्यू कितना निकल कर आया 4 आ गया, यहाँ पर 4 रख लीजिए। यहाँ पर देखिए n यानी 12 रखिए, तो 12 में से 1 घटाइए, और D का वैल्यू देखिए, D का वैल्यू कितना दिया है 3, तो यहाँ पर 3 रख लीजिए है ना। अब इसको कटाइए, तो 2 6 कितना हो गया 12, तो ये हो जाएगा 6। अब बोलिए 4 दूना कितना हो गया 8 प्लस 12 में से 1 को घटा लीजिए 11 और गुना में कितना हो गया 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 6 और ये हो जाएगा 8 प्लस 11 33 है ना जी। ये होगा 6 इंटू, देखते चलिएगा इसको जोड़िए, 8 और 3 कितना होता है 11 यानी 41, तो ये हो जाएगा 6 गुने 41, तो ये हो गया 6 और 6 चौका 24, 246 लिखा होगा आंसर। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। A3 बराबर यहाँ पे 15 दिया है, S10 बराबर 125 दिया है ना जी, और D और आपसे पूछा जा रहा है D बराबर व्हाट, और आपका A बराबर 10 AB व्हाट पूछा जा रहा है, यानी 10वां पद और D इसमें आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए A3 यहाँ पे A3 बराबर कितना दिया है 15 दिया है, तो इसको आप लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 15, इतना लिखा जा सकता है ना। या देखेंगे A बराबर 15 माइनस 2D, इक्वेशन कितना होगा 1 हो जाएगा। देखिए A को रोकेंगे तो 15, ये प्लस में तो माइनस में A यानी 15 माइनस 2D हो जाएगा। ठीक है, अब S आप देखिए यहाँ पर देखिए A10 आपको निकालना है, तो A10 का आपका शॉर्ट फॉर्म A प्लस चलिए, तो अब S10 यहाँ पर लिखिए, S10 बराबर दिया है 125, यहीं से निकलेगा S10 बराबर 125। तो ध्यान देंगे n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D बराबर ये हो जाएगा 125 हो जाएगा है ना जी। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, तो S देखिए यानी n यहाँ पर हुआ, तो ये हो जाएगा 10/2 इंटू 2A का वैल्यू बोलिए 15 माइनस 2D, ये ऐसे हो गया। ठीक है, A का वैल्यू यहाँ पे पुट करें, A वाला देखिए A बराबर 15 माइनस 2D, तो 2 इंटू इतना हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा n का मान कितना है 10 और माइनस 1 इंटू में D का वैल्यू नहीं दिया है, तो 125 ये हो गया। अब चलिए इसको कैलकुलेशन किया जाए, तो ये हो जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 5 इंटू इसमें गुना करिए 15 दूना 30 माइनस, तो
बोलिए 2 दूना 4D है ना। ये देखिए प्लस 10 में से 1 घटाइए तो 9 होगा, तो 9 में D से गुना करें तो ये हो जाएगा 9D बराबर 125। देखते चलिए या ये देखिए इसको बाटा में भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 30। और ये बोलिए ये घटेगा तो कितना होगा, प्लस में हो जाएगा -4D और प्लस आपको 9D, तो प्लस कितना हो जाएगा 5D। ये हो जाएगा 125 और बाटा में कितना हो जाएगा 5। अब चलिए तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5D, इसको कटाइए 5 दूना 10 और 5 25, ये हो गया 25। यहाँ देखेंगे बाबू 30 और प्लस में 5D बराबर, एक काम करें इसको देखिए यहाँ पे, या बोलिए इसको 5D रहने दिया जाए, ये हो जाएगा 25 और माइनस में 30, माइनस में कितना हो गया 30 हो गया। फिर यहाँ देखिए तो अब 5D यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो बोलिए -30 में से 25 को घटाइए तो ये हो जाएगा -5, इसलिए D बराबर -5/5, यानी घटाइएगा तो कितना आ गया -1, यानी D का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया। देख लीजिए तो अब आपको कितना निकालना है, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे A का वैल्यू लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए यहाँ पर देखिए A बराबर दिया है 15 - 2D, 15 - 2D दिया है। A बराबर समीकरण 1 का वैल्यू कितना है, A बराबर 15 - 2D, तो ये हो जाएगा 15 - 2 गुने -1, D का वैल्यू -1 आया है, तो ये हो जाएगा बाबू 15 और माइनस प्लस 2, यानी ये हो गया 17। कितना हो गया 17 हो गया। तो अब आपको निकालना है, अब देखते चलेंगे, अब निकालना है कितना निकालना है A10, तो A10 का शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे, A10 का शॉर्ट फॉर्म बोलिए विद्यार्थी, ये हो जाएगा A + 9D। A का वैल्यू कितना आ गया 17 और प्लस 9 गुने -1 कर दीजिए, माइनस कितना कर दीजिए 1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 17 और -9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 8। अतः आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, D बराबर आपका कितना है, D बराबर आया है D बराबर -1 और A10 बराबर आया बाबू 8। इन दोनों क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा आंसर। अपने स्क्रीन 5 नंबर में आपका क्या दिया है तो उसको देख लीजिए, पहले लिखिए 5 नंबर में जो दिया है D बराबर 5 दिया है, D बराबर क्या दिया है विद्यार्थी 5 है ना, D बराबर 5 दिया है, S9 बराबर 75 दिया है ना, S9 बराबर 75 दिया है, A बराबर वाट पूछा जा रहा है और A9 बराबर भी वाट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसे हम फाइंड करते हैं, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे S9 को लेकर चलिए, बराबर कितना दिया 75 दिया, तो इसका फार्मूला बोलेंगे n/2 × 2a + n - 1 × D बराबर में कितना दिया है 75 दिया है, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पर बोलिए, यानी n यहाँ पे छुपा रहता है, तो n का वैल्यू कितना है 9, बाटा में कितना हो जाएगा 2, बाटा में कितना हो जाएगा 2, तो 2 × A का वैल्यू नहीं दिया है, A का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसको 2a रहने दीजिए, क्या रहने दीजिए 2a, अब प्लस n का मान कितना है 9 और -1, और D का मान कितना है, D का मान कितना है 5, D का मान कितना है 5। हाँ जी, तो चलिए n का मान कितना है 9/2, 2a का वैल्यू चूंकि दिया नहीं है तो 2a रहने दिया जाए, a हो जाएगा 9 - 1 और D का वैल्यू कितना दिया 5, ये हो जाएगा 5 है ना।
बराबर में 75, बराबर में कितना लिखेंगे 75। ये देखिए ये हो जाएगा 9/2, 9/2 ये हो जाएगा 2a प्लस, ठीक है, इसमें से घटाइए तो ये हो जाएगा 8 × 5 है ना जी, बराबर 75। कितना हो गया 75। ये हो जाएगा, देखेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 9 × 2a प्लस 8 × 5 कितना हो गया 40, ये हो जाएगा 75। गुणा में इस इधर कर दीजिए 2 ना 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बाबू 9, इसमें मल्टीप्लाई करिए 9 दूना कितना होगा 18a प्लस 9 चौका कितना होगा 36, 360 बराबर इसमें मल्टीप्लाई करिए 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 7 दूना 14 1 कितना होगा 15। यहाँ देखते चलेंगे, ये हो जाएगा 18a बराबर 175 माइनस 360, 360 हो गया तो ये हो जाएगा 18a है ना, इसमें घटाइए 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, ठीक है, अरे ये हो गया 1 यानी 110 कितना हो गया 110, सॉरी 0 में से यहाँ चलिए 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 1 गया 2 यानी 210 हो गया। ये हो जाएगा माइनस में, कितना क्या हो जाएगा माइनस में, तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं 18 सॉरी इसलिए यहाँ पर हो जाएगा a बराबर -210 बाटा में क्या होगा 18, ठीक है। तो चलिए इसको 3 से कटाइए, 3 7 21 यानी ये हो जाएगा 70, ठीक है, ये होगा 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, फिर आ जाएगा ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा -35/3, -35 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो अब आपको निकालना है a9, तो देखिए a9 का शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए a + 8d, a + 8d, a का वैल्यू कितना आ गया माइनस बोलिए 35/3 और प्लस 8 गुने d का वैल्यू कितना दिया 5, d का वैल्यू कितना है 5 है, तो इसका कैलकुलेशन कर लीजिए आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -35/3 बाबू 8 बचे 40, चलिए ये हो गया 3 हो जाएगा, इसका बटा 1 कर लीजिए, ठीक है, तो 3 1 कैल्शियम 3 ये हो जाएगा -35 प्लस 4 3 12 120, अब घटा लीजिए तो बोलिए 10 में से 5 गया 5, ठीक है, ये बच गया 1 यानी 11 में से 3 घटाइए 8 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया यानी 85/3, ये क्या होगा तो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा प्लीज आप लोग कमेंट करें, लाइक करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिए। मिलते हैं।